गुरुर्विष्णु हे गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्देव साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। सचखंड धाम मोहाली से रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी सात संगत को सरकार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से श्री जोगी बाबा पौना हरि जी के विषय में चेत महीने को बाबा जी के श्री जोगी जी के बालकनाथ जी के मेले लगते हैं। तो ये चेत महीना आध्यात्मिक स्वरूप और बाहर से जो मार्च अप्रैल का महीना होता है इसमें चेत वैसाख आते हैं। इससे श्री जोगी बाबा पौना हरि हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, और उन्होंने महारथनों को कहा था कि जो मेरे नाम का रोड बनाएगा, वो रोड का क्या मतलब होता है, रोड किस तरह से बनता है, उसके पास मैं आया करूँगा उसको दर्शन करने। जहाँ जहाँ मेरे नाम का शिव नाम का अखंड धुना होगा वहाँ पे हम आए करेंगे उनका रोड ग्रहण करने। और चैत महीने में हमारे मेले लगे करेंगे। तो ये चैत महीने का मतलब क्या है, पीछे पौणाहारी, दुधाधारी, जटाधारी, फलाधारी, उनके जोड़ी चिमटा, ये सब व्याख्यान हमने रिकॉर्ड किए हैं। तो इसमें चैत महीना समझेंगे। चैत महीने में जैसे 6 ऋतुएं होती हैं, तो पहली ऋतु बसंत होती है, तो उसके पास ये इसमें चैत और ये बैसाख, ये दोनों चीजें आ जाती हैं। पूरे साल में 6 ऋतु होती हैं, पहली बसंत होती है। बसंत ऋतु में क्या आती है, ये चैत महीने के पास के नए नए फूल आते हैं, कोयलें बोलती हैं, मोर नाचते हैं, सृष्टि में महक होती है। बसंत मतलब एक नया जीवन, नए नए फूलों का आना, नए नए पेड़ों पे पत्तियों का खिलना, फिर कोयल, मोर, पशु पक्षियों का, कोयल का कूकना, मोरों का नाचना, ये सब बसंत ऋतु में देखा जाता है और पाया जाता है। तो पौना हरि जी ने कहा था कि बस चैत महीने में उनका मेला लगेगा कि एक नया जीवन तुम्हें खरी गुरु भगवान के पास, सिद्ध जोगी के पास जाके प्राप्त होता है। एक नया जीवन, एक नया रास्ता, एक नई समझ, नया ज्ञान। तो ये सब उस चैत वैसाख का जो बसंत ऋतु के ये दोनों जिनमें आते हैं। तो ये जीव जो भूला भटका रहता है संसार में, दुखी रहता है, अतृप्त रहता है, ये सब चीजें उसको सदगुरु के पास जाके, जोगीनाथ के पास जाके ज्ञान प्राप्त होता है, ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। तो ये चैत महीना हम देखते हैं अगर सिर्फ मार्च और अप्रैल के दौरान ही आता है, लेकिन बाबा जी की चौकियां तो पूरा साल हो रही, पूरे साल श्रद्धालु जा रहे हैं वहां झंडा लेके, रोड लेके। तो क्या बाबा जी अब उनकी यात्रा या ये सब चीजें कबूल नहीं करते हैं, जहाँ जो घर पे उनकी इबादत कर रहे हैं तो वो कबूल नहीं करेंगे। सिर्फ वो चैत महीना जब सूरज ही नहीं रहेगा, ये संसार सूरज के कारण दिन रात का अभाव होता है। तो जब सृष्टि में प्रलय हो जाता है, जब क़यामत का दिन होता है, तो ये सूरज ही नहीं रहेगा, तो दिन रात और वार और महीने ये सब भी नहीं रहेंगे। तो क्या फिर पौना हरि जी नहीं रहेंगे, तो क्या फिर ये शिव स्वरूप, शिव के आंशिक दुधाधारी बाबा बालकनाथ, इनके ये महीना नहीं रहा, तो क्या बाबा जी नहीं रहेंगे। इसका मतलब चैत महीने में बात कुछ और है, कुछ इंडिकेशन, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान है उनके पास। तो चैत महीने में चढ़ाइयाँ चढ़नी, चढ़ाइयाँ मतलब सुरती चढ़ाना, गुरु से जो हमने प्राप्त किया मंत्र या शिक्षा दीक्षा, उससे हमारा जो नई सोच, नई समझ, नया जीवन हमें जो मिला, उसका ये प्रतीक है। और मन की और गहराई में ले जाएंगे अब चैत महीने को। 4 अवस्थाएं होती हैं, मन, संकल्प और विकल्प। मन अपनी पहली स्टेज पे संकल्प और विकल्प करता है, डिसीजन नहीं करता कोई भी कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, ये लड़का है या लड़की है, ये बता देता है हमें वो। तुमने सत्संग जाना, नहीं जाना, तुम्हारा आनंद सुख किसमें है, तुमने भक्ति करनी, ये दोनों चीजें वो खड़ी कर देता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। गुरु पीर संतों के अंदर पॉजिटिव कमला खुला रहता है, संसारियों के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों खुला रहता है। कभी वो नेगेटिव डिसीजन ले लेता है, कभी पॉजिटिव, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता। और जो तामसिक है, वृत्तियों के लोग हमेशा नेगेटिव डिसीजन लेते हैं हर जगह पे। तो ये संकल्प और विकल्प
करना ये मन का काम है पहले स्टेज पे। दूसरी स्टेज पे मन डिसीजन मेकिंग हो जाता है, उसको बुद्धि कहते हैं कि अब मैंने ये करना है, कीर्तन में जाना, मैंने अपना कल्याण करना है, हरि गुरु भगवान ही मेरे सब कुछ है। या फिर जो भी उसने डिसीजन किया इससे उलट, आज नहीं जाएंगे, आज ये काम कर लेते हैं, आज उससे मिलाते हैं, ये काम तो बाद में भी हो सकता है। तो ये मन दूसरे स्टेज में लड़का है लड़की है, लड़का लड़की है, तो डिसीजन कर दिया कि ये लड़का है, हम वहां जाएंगे, इसमें मेरा कल्याण है। तो मन ने दूसरी स्टेज पे जाके बुद्धि इंटेलेक्ट बन के डिसीजन कर दिया, डिसीजन मेकिंग हो गया। लेकिन पहली स्टेज में मन ने सिर्फ संकल्प विकल्प किया। और अब आई थर्ड स्टेज मन की, इसको कहते हैं चित्त, चितवनी, याद करना। जब ये खुद को शरीर मानता है तो ये घर परिवार रिश्तेदारों ने इन सब चीजों में, जहाँ चिता में जो पास्ट इसके साथ हुआ और जहाँ इसका फ्यूचर है जो चिंता, तो कभी इसका ध्यान चिता में है, कभी इसका ध्यान चिंता में है। और इसका जीवन आज है, अब है, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, प्रेजेंट इसके हाथ में है। फ्यूचर को ये आज जो प्रेजेंट करेगा, जो सीड्स डालेगा वही फ्रूटफुल होंगे इसको आफ्टर सम टाइम। तो आज जो इसका प्रेजेंट है वो उसका जीवन है, लेकिन वो प्रेजेंट में ना जी के, जहाँ तो वो पास्ट में जी रहा है, चिता डेड, जो समय चला गया, और जहाँ फिर वो चिंता में जी रहा है इन फ्यूचर में। तो जीवन आज है, फ्यूचर आज जो करोगे जैसा वैसा ही तुम्हारा फ्यूचर होगा। आज प्रेजेंट हुआ है तुम्हारा जो तुमने पीछे पास्ट में किया था। तो कभी वर्तमान काल, कभी भूतकाल, कभी भविष्य काल। वर्तमान काल इसमें से जीवन है, और वो कभी भविष्य काल में है, कभी भूतकाल में है। तो दोनों में, भूत और भविष्य काल के अंदर है, माया के अंदर घूमता जा रहा है। तो ये चितवनी तीसरी स्टेज पे मन याद करता है। और जब उसको पता होगा, ज्ञान होगा कि हरि गुरु भगवान ही मेरे सब कुछ है, तो वो अपने परमात्मा को ही याद करेगा, उसके नाम रूप गुण लीला धाम। संसार में रहेगा, व्यवहार करेगा, ड्यूटी करेगा, संसार का उपयोग करेगा, अपना जो धर्म है वो निभा देगा। लेकिन वो इस सब को अंदर से जो चिंतन है, याद, वो अपने प्रीतम प्यारे हरि गुरु भगवान के ही जुड़ा रहेगा। तो मन चितवनी मतलब चिंतन करना। जब मन चिंतन करेगा इस चिता से और इस चिंता से निकल के, मेला, मेल मतलब, तब उसका इस आत्मा का, रूह का मेल परमात्मा से होगा। जब इस जीव का मेल धरती पे गुरु से हुआ, तो चिंतन और चेत, चेत महीना आध्यात्मिक स्वरूप मन की इस तीसरी अवस्था याद करना। तो बाबा जी ने कहा जब तुम मुझे याद करोगे, मेरे नाम रूप गुण लीला धाम संत, इसका चिंतन करोगे, तो ये चेत महीना बन जाएगा। और उस चिंतन से मैं जो मुझे ऐसे याद करेगा, मेरा चिंतन करेगा, कहीं बैठ के भी तुम चेत महीना बना सकते हो। वहाँ तो हम मार्च अप्रैल में जाती हैं कि ये अब चैत्र और बसंत, ये सब चैत्र महीना आ गया, फिर बैसाख आ गया, ये बसंत ऋतु में, काली ऋतु में ये सबसे जुड़ी बातें हैं। तो ये चैत्र महीना सिर्फ आध्यात्मिक स्वरूप से कल्ला मार्च और अप्रैल का नहीं होता। उसमें करते क्या, चाला, चाला मतलब चाल चलन को बदलना, चेला चेली मतलब जो गुरु ने बता दिया, कैसा कह दिया वैसे ही चलना। अपने चाल चलन को गुरु वाले होने के बाद, निष्ठाराध्य इष्ट बनने के बाद सतगुरु उनके हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाना, इसको कहते हैं चेला होना, इसको कहते हैं चेली होना, अपने चाल चलन को बदलना। तो ये चैत महीना फिर झंडा लेके जाते हैं। ये झंडा क्या है, झंडे में बांस होते हैं, बांस काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ऐसे गड्ढे होती हैं, और उस पर जब झंडा चढ़ जाता है लाल या केसरी, कि अब वो इन सब चीजों से, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इच्छा, द्वेष, तृष्णा से उसने
अपने मन को अपने उस यार के, अपने सिद्ध के, योगी के, परमात्मा के, करतार के, शिव के रंगों में रंग लिया है। लाल रंग में, केसरी रंग में। तो ये पवित्र रंग है जो इनमें भी कोड होता है कि लाल रंग सुहागा। ऐसा जीवन कि अब जीवन मृत्यु से बाहर, ऐसी मंजिल जो हमें परमात्मा मिलाए, ऐसा यार, ऐसा जोगी, ऐसा नाथ, ऐसा शिव जो हमारे इस जीवन में आनंद, ऐसा सुहाग भर दे जैसे मीरा के भर दिया, शबरी के भर दिया, बाबा परथरी जी के भर दिया। तो भगवान रंग जो भगवान से हमें जोड़े, ये भगवान रंग का मतलब होता है। लाल रंग का भी तुम्हें बता दिया, उससे जुड़ने की खुशी का प्रतीक होता है। कह रहे दुर्गा, लाल रंग का चोला, साड़ी, सब कुछ। दुर्ग मतलब शरीर, दुर्गा मतलब शरीर के अंदर हुई शक्ति जिसकी प्रकट हो जाती है। वो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखकर मैं गई मैं भी हो गई लाल। वो हमेशा के लिए आनंद शांति प्रेम की राह पे, इश्क माही दा दिल विच वसिया, कामना कोई सुझे, जेड़ा नहीं मेरे राह दा राही, वो मेरी गल की बुझे। तो इसलिए जो प्रेमी हैं, सच्चे सत्संगी हैं, जो चेला चेली हैं, मुरीद हैं, वो इन सब बातों की समझ करते हैं और वो इस यात्रा पे जाते हैं। तो चेत महीने में हम जो चढ़ाइयों पे जा रहे हैं, पहाड़ियों पे, ये सुरती चढ़ाने का प्रतीक है। अलख मंत्र से, ओम नमः शिवाय से, ओम नमो सिद्धाय से हमने अंदर की दौड़ से गुफा तक, दसम द्वार तक पहुंचना है। इस मन को, मन तो ज्योत स्वरूप है, ये झंडा लेके इस मन को, वो बांस की गठे हैं जो निकाल के, तो मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो चेत मन, बुद्धि, चित्त और अहम। और चौथी स्टेज पे ये अहंकार करता है, ईगो करता है, मेरी कोठी, मेरा कार, मेरा मोबाइल, मेरा ये, मेरा वो चला गया, मेरा ये लुट गया, मेरा ऐसा हो गया। तो ये मन की 4 स्टेजें होती हैं। तो मन को सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर, इससे भी बताया जाता है, जब समझाया जाता है, जिसमें 5 प्राण, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, एक मन, एक बुद्धि और एक अहम। तो ये इतनों का सूक्ष्म शरीर हमारा बना होता है। तो हमने बात समझनी है कि ये मन है कहाँ पे है। तुम्हारा ये शरीर, इसके अंदर तुम्हारा हृदय, इसको हार्ट कहते हैं, उसके अंदर जैसे एक पर्स, पर्स के अंदर 2 छोटी जेब तुम रखते हो। जब पर्स के अंदर छोटा पर्स रखते हो, उसमें तुम पैसे रखते हो, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखते हो। ऐसे ही ये तुम्हारा शरीर, तुम्हारे शरीर के अंदर हृदय, और उस हृदय के अंदर तुम्हारा अंतःकरण, ये मन, बुद्धि, चित्त और अहम, ये 4 चीजें मन की बदलती रहती है। इन चारों को अंतःकरण कहते हैं, अंतःकरण। और उस हृदय में आत्मा और परमात्मा, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, जिसके कारण तुम जिंदा हो, देखते हो, सुनते हो, बैठते हो, चलते हो, फिरते हो, तुम्हारे शरीर में जीवित्व है। उसी हृदय में ये अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इन 4 स्टेजों में घूमता रहता है। और मन को ज्योत स्वरूप करना है, और मन ने ही यात्रा पे जाना है, मन ने ही गढ़े जाना है झंडे के रूप में, मन ने ही शाह तलाइयां देवड़ सिद्ध तक पहुंचना है। और ये बाहर से हम जो जा रहे हैं शरीर को लेके, ये सब जब गुरु मिलेंगे, हमें साधना कराएंगे, ज्ञान देंगे, तो फिर वो हमें समझाएंगे कि सिर्फ मार्च और अप्रैल ही चेत महीना नहीं है। सिद्धोगी पौणाहारी तो शिव शक्ति स्वरूप है। तो शिव तो सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी है, तो वो हमेशा हाजिर नाजिर है। शिव काल से पड़े हैं, त्रिलोकी नाथ है, शंभु है, महाकार है। तो जब ये सूरज ही नहीं रहेगा तो फिर चेत महीना जा बैसाख महीना जा, जो भी कह लो तुम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कह लो, और ये सब दिन, सूरज, ये सब जब नष्ट हो जाएंगे तो सिर्फ परमात्मा ही रहेगा, एक शिव ही रहेगा, अकाल पुरख ही रहेगा। तो चेत महीना
जो हुआ वो चितवनी बाबा जी को याद में, जब चिता और चिंता से ये मन निकल जाए, उनकी याद में हम बैठे, उनके नाम गुण रूप लीला धाम संतों का कीर्तन करें। वो सारा ही समय जो ऐसे बीते उनकी शरण में, वो चैत महीने का ही है, उसमें वैसा ही फल प्राप्त होगा जैसे मार्च और अप्रैल महीने में मेला। बोले जी मेले जाना, किसका मेल हुआ? आत्मा का, परमात्मा का। तुम्हारा बाबा जी से मेल तो हुआ नहीं, तो ये शरीर गए तुम घर पे वापिस ले आए। अगर तुम्हें विश्वास है कि बाबा जी सिर्फ वहीं पे हैं, वही उनका स्थान, और तुम सच्चे प्रेमी हो, तो तुम वापिस क्या करने आओ? अब तुम बाबा जी मिल गए, तुम्हें इससे बड़ी चीज तुम्हें और क्या चाहिए? अब सबसे परम आनंद, परम सुकून, परम शांति तुम्हें प्राप्त हुई। सर्वेश्वर, ये घर परिवार संसार तो ये तो नष्ट होने वाला एक दिन, तो वही तुम्हारे आराध्य इष्ट अगर सब कुछ है, फिर क्यों हम वहां से वापिस आए? हम तो वहीं बैठे, वहीं रहे उनके चरणों में जाके। लेकिन फिर हम जाते हैं यात्रा करके। लेकिन कोई भी इस यात्रा, जो भी इस यात्रा को कर लेता है, खुसरो दरिया इश्क का, आमर खुसरो कहते हैं निजामुद्दीन औलिया की तरह, कि जब तक मैं राजा था उनसे नहीं मिला था, तब तक मुझे समझ नहीं थी। खुसरो दरिया इश्क का, उल्टी इसकी धार, पैर रखा जिसने डूब गया, डूबा सो हुआ। और इस इश्क के समंदर में कहते हैं कि ऐसा ये समंदर है जिसने एक पांव रख दिया, बस वो डूब। द्वारका कहते हैं कृष्ण जी समंदर में बनी, और इसमें एक दरवाजा था सिर्फ जाने का, वहां से आने का दरवाजा नहीं होता कोई भी। तो इसलिए जो इश्क की दुनिया में उतर जाता है वाकई में ही, वो वहां से लौटता नहीं है, क्योंकि इश्क समंदर एक ऐसा है कि इसकी गहराई कोई नहीं है, ये बेअंत है, असीम है। हमारा जन्म, सारा जिंदगी आनंद में, सुख में, सेवा में, भक्ति में ही चला जाता है। ये छोटा सा तो जीवन है। तो ये चैत महीना है, तो ये अंतःकरण तुम्हारे अंदर रहता है। और दूसरा बाहर से जो अप्रैल मार्च का महीना है, जिसमें मेले लगते हैं, मेला होता है मिलना, मिलन होना, और चाला लेके जाना। चाला मतलब संगत को तुम साथ लेके जाओ, तो सात्विक गुणों की इस अपनी चाल को बदल के तामस गुण और सात्विक गुण से बाहर आके इस मन को सेवा सिमरन भक्ति इससे युक्त करके ये चाल है गुरु संगत, संगत गुरु, ये इस पहाड़ियों पे सुरती इन मार्ग पर ट्रैवल करेगी। तो इसके साथ सात्विक गुणों को, गुरुओं पीरों संतों फकीरों के उपदेश को, महात्माओं पवित्र ग्रंथों को, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को, मन को किस तरह से गाइड करना है, ट्रेन करना है, इस यात्रा को जो अखंड सचखंड में जो बाबर गुफा के आगे 10वीं द्वार है, उस गुफा तक पहुंचाना है, शिव तक पहुंचना है। ये सब का जो ट्रेनिंग है और ये सब का जो ज्ञान है, इसको कहते हैं चाला लेके जाना। सच्चे सत्संगियों के साथ, गुरुओं पीरों संतों फकीरों के उपदेश के साथ, ज्ञान के साथ, संगत के साथ, जो हमारे सहायक होंगे, जो हमारे अपने हैं, यह लोग और परलोक भी। तो ये चैत महीने जो बाबा जी का फिर इन शॉर्ट रिपीट कर देते हैं कि बसंत से जब वैसाख से ये महीना फूल खिलते हैं, इसका क्या, एक नया जीवन, एक नई समझ, एक नई सोच, एक नया ज्ञान जो हमने पाना है सिद्ध जोगी पौना हरि से। गुरु एक कामिल सतगुरु के रूप में वो हमें मिलेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, शिव भी हमें उन्हीं के रूप में मिलेंगे। तो जब हम उनसे ज्ञान पा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो अतः हमें उनका दर्शन, दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हो जाएगा। और वो भी फिर यही कहेंगे कि उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं था, मैं ही तुझे उस रूप में मिला था, क्योंकि उस रूप में मैं ज्ञान देता हूँ, मैं मोक्ष देता हूँ, मुक्ति देता हूँ, और इस रूप में मैं दिव्य भव्य दर्शन देता हूँ। जब तुम्हारे पास दिव्य इंद्रियां, दिव्य आंख, ये सब कुछ आ जाते हैं। जब शबरी ने अपने गुरु ऋषि मर्तांग जी की सेवा की और रामचंद्र जी मिलने आए, तो राम ने कहा वो मैं ही था जो महात्मा बन के तुझे मिला। और रविदास जी ने कहा मीरा को, मैं ही था कृष्ण जो द्वापर में अवतार लेके आया था, मैं अब महात्मा बन के आया हूँ। उसको दर्शन दीदार हुआ। वैसे शिव हो, ऐसे विष्णु जी हो, ऐसे कोई भी शक्ति हमें
वो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। या फिर ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु पदम। तो ये सब चीजें हमें सदगुरु के रूप ही प्रसाद होगी, वो ही हमें बता सकते हैं कि चेत महीने का मतलब क्या है। चेत महीना चितवनी, चिंतन करना, बाबा जी की याद में इस मन को संसार से, व्यक्ति वस्तुओं से हटा के जोड़ना। तो ये मार्च अप्रैल, ये एक का महीना जो बसंत वैसाख के पास है, एक पहली ऋतु है बसंत, जिसमें ये आते हैं चैत्र और वैसाख। ये कोडिंग पास है जो आध्यात्मिक स्वरूप है। इसलिए शिव, बाबा जी शिव के आंशिक अवतार है। शिव काल से, महीनों से, वारों से, दिन रात से परे हैं। तो इसलिए वहां भी जाएं, दर्शन करें अपनी श्रद्धा भाव से, और इन बातों की भी सच्चे सदगुरु के पास जाके समझ करें। हमेशा ये ना सोचें कि मार्च अप्रैल में जाने से ही ज़्यादा फल हमें मिलेगा या हमारी यात्रा कबूल होगी। यात्रा करने वाला ये मन, गड़ा हुआ मंड झंडे का प्रतीक है, रंगा हुआ मन। और ये सुनहरी गोटा, गोल्डन, जो भक्ति करते हैं, ये ज्ञान पाते हैं, अंदर की साधना करते हैं, उनके चेहरे में तेज, उनका ये जीवन, उनके पास सब कुछ सात्विक गुणों से युक्त होके उनका जीवन बदल जाता है, उनका बात करने का तरीका बदल जाता है, और उनका वो भक्ति करने से, जब इस दुनिया में चलने से उनके शरीर में स्वर्ण भस्म बढ़ने लगती है, जिससे उनकी बॉडी में बड़े दिव्य चेंजेस हो जाते हैं, जो उसको भक्ति में सहायक होते हैं। तो ये लाल रंग, गोटा, ये सब उसकी सुंदरता का, भक्ति से मिलने वाले जो दिव्य गुण है, उसका प्रतीक है। ये गोल्डन रंग का जो तुम गोटा लगाते हो। फिर एक थड़ा होता है जिस पर झंडा चढ़ाते हैं, वो हम बाद में बताएंगे अलग से ये सारा ज्ञान। पर चितवनी, चेत महीना, चिंतन, ईश्वर की याद, बाबा जी की याद, जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु की जो नश्वर है, रजतम सत गुण से भरा हुआ है, उसकी याद जब मन में ना हो, तो बाबा जी के नाम की पौना हरि दुद्धाधारी जटाधारी कलाधारी सिद्ध जोगी बाबा बालक, ये नाम है। उनके गुण, उनके रूप, उनके धाम, उनके संत, उनकी लीलाएं जो उन्होंने कौतक रचाए, इन सब में जब मन जुड़ा हो तो वो सारा चेत महीना ही है, उसमें वैसा ही फल मिलेगा। और इस चेत महीने को जो समझेगा उसको गुफा पे जाने की जरूरत नहीं। बाबा जी ने वचन दिया है कि हम उसके पास चल के आएंगे, रोड के आएंगे, आगे इसी प्रकार भी उपदेश में बताएंगे। तो ये बाहर का भी इसका जो एक पिक्चर है वो हमने गढ़ के तुमसे डिस्कस की, और आध्यात्मिक स्वरूप जो इसमें ज्ञान है चेत महीने में, वो भी तुम्हें बता दिया कि ये मन बुद्धि चित्त, ये चितवनी स्टेज है। चितवनी स्टेज में हम याद करते हैं, जब हमें पता ही नहीं होगा मैं कौन और मेरा कौन, तो हम फिर व्यक्ति वस्तुओं को ही, जब माया के इस संसार को ही, जन संसारियों को ही याद करते रहेंगे। इसलिए निरंतर उसकी याद में हमें जुड़ना है, जिससे जुड़ने से हमारे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इच्छा, द्वेष, पाप, ये सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, और हमारा चाल चलन, हमारा चाला, हमारी यात्रा, ये सब कुछ सफल हो जाता है। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को, मित्र ग्रंथों, पंथों को, ऋषि मुनियों को, संतों महात्मा को, पीरों फकीरों को, जोगियों नाथों को, ईश्वर के सब अवतारों को, निराकार साकार स्वरूप को रामदास की तरफ से